नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ गौरवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। मानसून सीजन में आने वाली आपदाओं को लेकर उत्तराखंड सरकार का निर्णय। अगले 6 माह को लेकर सभी विभागों के लिए आदेश जारी। विभागों में कर्मचारी नहीं कर सकेंगे हड़ताल। केदारनाथ आपदा को हुए 10 साल। जून 2013 में आए जल प्रलय ने मचाई थी तबाही। क्षेत्र में लगातार निर्माण कार्य जारी। यात्रियों को सुविधाएं कराई जा रही उपलब्ध। उत्तरकाशी पुरोला महापंचायत मामला। निरंजन अखाड़े के महंत को धमकी भरा पत्र मिलने से साधु संतों में आक्रोश। सीएम धामी ने सख्त कार्रवाई की मांग। हल्द्वानी में खाद्य पदार्थों की एक्सपायरी डेट को लेकर विभाग का अभियान। फूड इंस्पेक्टर ने की दुकानों का निरीक्षण किया। नियमों का उल्लंघन करने पर लगाया जुर्माना। कांवड़ मेला 4 जुलाई से हरिद्वार में होकर शुरू। जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा। बड़ी संख्या में कांवड़िए आने के आसार। अब खबरें विस्तार से। मानसून सीजन में आने वाली आपदाओं को लेकर सरकार का बड़ा निर्णय। अगले 6 माह के लिए सभी विभागों के लिए जरूरी आदेश हुआ जारी। राज्य सरकार के अधीन किसी भी सरकारी विभाग में कर्मचारी नहीं कर सकेंगे हड़ताल। सचिव शैलेश बगोली ने आदेश किए जारी। आपदा के दौरान राहत बचाव कार्य में सभी की मदद आवश्यक। उत्तराखंड प्रदेश में आगामी 6 महीनों तक सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रोकने के संबंध में प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जो हालात गुजरात में देखने को मिले वे हालात उत्तराखंड में ना मिले, इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया है। इसके साथ ही पहाड़ों में इससे पहले भी आपदा आई है और कर्मचारी सरकार का तंत्र होते हैं और ऐसे समय पर वे सरकार को पूरी मदद करें। देखिए, सरकार का तंत्र लोकतंत्र में सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से ही चलता है। इसलिए या तो कांग्रेस के नेतृत्व को ये जानकारी नहीं है। आखिरकार सरकार ने अपने जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं सबको, जो हमारा अभी जो मानसून का समय आएगा तो उस समय पहाड़ों के अंदर प्रति क्षेत्र में आपदा आने की संभावनाएं रहती हैं। हर डिपार्टमेंट की सहयोग की आवश्यकता होती है, इसलिए सरकारी निर्णय लेगी। समान नागरिक संहिता कानून को लेकर बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य होगा जहां पर इस कानून का ड्राफ्ट सबसे पहले सरकार को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि ये कानून सभी के लिए बनेगा। इस कानून के लिए हर तबके के लोगों से सुझाव मांगे गए थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संसद से भी ये कानून पारित होना चाहिए ताकि पूरे देश में ये कानून लागू हो सके। सबका समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट बनकर तैयार है और मुझे बताते खुशी, बहुत जल्दी वो ड्राफ्ट सरकार को प्राप्त हो जाएगा और उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा जहां समान नागरिक संहिता को हम लोग लागू करने वाले राज्य के रूप में होंगे। ये बात इसलिए कह रहे हैं कि संविधान में लिखा हुआ है कि समय आना चाहिए जब देश के अंदर समान नागरिक संहिता बने। उस उद्देश्य के साथ हमारा राज्य पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में पहला राज्य देश का बन रहा है जहाँ सबके लिए कानून बने। और इसके लिए हमने शुरू से ही सामाजिक संगठनों से, आम जनता से, राजनीतिक दलों से हमने राय शुमारी की है और उसी आधार पर ये लागू होगा। और ये भी बताते हुए खुशी है कि देश की पार्लियामेंट भी इसे भविष्य में संज्ञान ले और देश में ये कानून लागू हो तो भारत का भारतत्व एक संविधान के अंदर दिखाई देगा। केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा सभी राज्यों में महाजनसंपर्क अभियान के जरिए आम जनमानस तक
उनके विकास कार्यों को आम जनमानस तक पहुंचाने का काम कर रही है। इसके लिए सभी सांसदों को लेकर विधायकों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। आज इसी कड़ी में उत्तराखंड के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद चमोली ने एक प्रेस वार्ता करते हुए मोदी के विकास कार्यों से लेकर राज्य के विकास को बताते हुए कहा कि जिस प्रकार मोदी जी ने शपथ लेने के बाद कहा था कि मेरी सरकार गरीबों का कल्याण और महिला सशक्तिकरण के लिए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 12.25 करोड़ का निर्माण करेगी, उन्होंने कहा कि वो किया और बेटियों और महिलाओं को सम्मान देने का उन्होंने काम किया। रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने आयोजित पत्रकार वार्ता में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे महाजन संपर्क अभियान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने अपने 9 साल के कार्यकाल में कई जन कल्याणकारी योजनाएं जो हैं देश की जनता के हित में शुरू की थी, जिसका जनता ने भारी संख्या में लाभ भी लिया। योजना का लाभ अंतिम छोर तक के व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि आज केंद्र सरकार की योजनाओं और कार्यों को लेकर देश की जनता जो है खुश है। ये अभियान जो हमारे केंद्र सरकार को 9 वर्ष पूरे हुए हैं, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 9 वर्षों में जिस प्रकार से सरकार ने काम किया है, समाज के उस अंतिम व्यक्ति जो आज अंतिम पायदान पर बैठा हुआ है, उस तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया है। तो हमारे संगठन ने इन 9 वर्षों में जो काम हुआ है उसका जनसंपर्क के माध्यम से उन कार्यों को नीचे तक ले जाने का काम, समझाने का काम, पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। तो उसी के तहत ये वार्ता पहले लोकसभा स्तर पर होनी थी, वहाँ हुई है, लेकिन अब विधानसभा स्तर पर भी तय किया गया है कि तो इसीलिए विधानसभा स्तर पर भी ये कार्यक्रम हर विधानसभा में। भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे की अध्यक्षता में भारी उद्योग मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की 7वीं बैठक उत्तराखंड के मसूरी में संपन्न हुई। बैठक के दौरान भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हिंदी विश्व फलक पर स्थापित हो गई है। प्रधानमंत्री विश्व मंच पर अपनी बात हिंदी में ही रखते हैं, इससे विश्व स्तर पर हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ है और अब सरकारी कामकाज में हिंदी का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। खासकर पिछले 9 सालों में केंद्र की मोदी सरकार के कार्यालयों में हर स्तर पर हिंदी का काम जितना बड़ा है उतना पहले कभी नहीं रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि वास्तव में ये हिंदी का अमृतकाल है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं इस दौर का हिस्सा हूं। हिंदी सलाहकार समिति जिसकी ये बैठक संपन्न हुई है, जिसमें हमारे भारी उद्योग मंत्रालय के सभी उपक्रमों ने अपनी रिपोर्ट दी। हिंदी के बेहतर काम में उन्होंने अपना योगदान दिया है और आगे और कैसे हिंदी के और क्षेत्रीय भाषाओं सबको कैसे बल दिया जाए, इस पर चर्चा। अभी पिछले वर्षों की तुलना में माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में और राजभाषा समिति के जो हमारे अध्यक्ष हैं माननीय गृहमंत्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में बहुत अच्छी पहलें हो रही हैं। भारी उद्योग मंत्रालय ने इसमें बड़ी अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से पालन किया है और आगे और करेगा और अधिकाधिक हिंदी का प्रयोग अपने कामकाज में करता। लक्सर तहसील परिसर में उच्च न्यायालय के द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में एक विशेष सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान अधिवक्ता संगठन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई। बताते चले कि लक्सर के न्यायिक अधिकारियों के नेतृत्व में चलाए गए इस विशेष सफाई अभियान के दौरान कैंपस परिसर के कई सरकारी कार्यालयों और पार्किंग क्षेत्र के अलावा अन्य विभिन्न स्थानों को चिन्हित करते हुए साफ सफाई की गई। एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास पवार ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देशों पर 2 दिवसीय सफाई अभियान की शुरुआत लक्सर में की गई है।
जिले से हैं, जिला जज साहब की अध्यक्षता में ये स्वच्छता अभियान चलाया गया है और इसमें आज हमारे लक्सर में तहसील कैंपस में आज सफाई की गई है और इसमें सभी अधिवक्ता और ऊपर के जुडिशियल अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी सभी शामिल थे और एडवोकेट एसोसिएशन के सभी अधिवक्ताओं ने यहाँ तहसील परिसर की सफाई की है और कल इसी अभियान को जारी रखते हुए ये कल हमारा फ्लाईओवर के नीचे लक्सर फ्लाईओवर के नीचे भी सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक ये सफाई अभियान। खबर लक्सर से है, जहां पर लक्सर पुलिस की टीम ने एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर अभियान चलाकर मॉडिफाइड साइलेंसर, तेज हॉर्न और पटाखे मारने वाले 2 पहिया वाहनों को सीज किया। इसके साथ ही बाइक सवार युवकों को कोतवाली में ले जाकर उन्हें यातायात के नियमों का पाठ भी पढ़ाया। बता दें, लक्सर पुलिस के द्वारा 2 दिनों में अब तक यातायात के उल्लंघन करने वाले कई युवकों को गिरफ्तार करके उनके बुलेट को सीज कर चुकी है। देखिए, जैसे कि एमवी एक्ट के अंतर्गत पुलिस लगातार कार्रवाई करती रहती है, तो अभी एसएसपी साहब के दिशा निर्देशन में हमारे द्वारा एक अभियान के तहत मॉडिफाइड साइलेंसरों और मॉडिफाइड बाइक्स के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि ये अक्सर जो हमारा तहसील रोड है, उस पे पटाखे फोड़ते हुए बाइक जाने का सूचना मिलती रहती है, तो इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है। चंपावत जिले में चल रहे विशेष स्वच्छता अभियान के तहत जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय के निर्देश पर जिला पंचायत चंपावत ने लोहा घाट के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाकर कूड़े का निस्तारण किया। स्वच्छता अभियान ने जिला पंचायत कर्मियों के साथ साथ चंपावत जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय ने प्रतिभाग कर कूड़ा निस्तारण में अपना सहयोग दिया। सफाई अभियान के तहत जिला पंचायत ने लोहा घाट की ठंडी सड़क, जयंती भवन, चांदमारी आदि क्षेत्रों से कूड़े का निस्तारण किया। जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय ने कहा कि जिला पंचायत ने ग्रामीण क्षेत्र में लगातार कूड़े का निस्तारण किया जा रहा है। बढ़ेंगे खबर की ओर एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। बिहार से राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने पौड़ी पहुंचकर भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा का जनाधार बढ़ाने के निर्देश दिए। राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने बताया कि गढ़वाल संसदीय सीट के साथ ही उत्तराखंड की 3 सीटों के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को एकजुट करके भाजपा का जनाधार बढ़वाने का जिम्मा उन्हें हाईकमान ने दिया है, जिसको लेकर वे पार्टी को बूथ लेवल तक भाजपा का परचम लहराने के लिए एकजुट कर रहे हैं। बिहार से राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने 2000 रुपए के नोट चलन से बाहर होने पर कहा कि 2000 के नोट चलन से बाहर होने से जमाखोर घबराए हुए हैं, जिनके यहाँ ईडी की रेड लगातार पड़ रही है। तो है नहीं, आप कहीं पे कुछ वापो की स्थिति देख रहे हैं क्या? ये तो नोट बदलने का, और अवधि इतनी लंबी है और प्रचलन से भी उसका रोक नहीं, तो सामाजिक जिंदगी में किसी को कहीं कोई आपत्ति नहीं। ये जो पूरी प्रक्रिया शुरू हुई थी उसका एक कदम तब हमने देखा था, ये दूसरा चरण। तो एक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से ये एक रिजर्व बैंक की एक नीति के तहत का ये कदम है, इसलिए कोई परेशान इस देश में नहीं है, ना ये विषय है कुछ। यहाँ उनके लिए विषय है जो जमाखोरी में थे, जो परेशान, इसलिए विपक्ष बहुत शोर मचा रहा। जहां भी अगर ईडी का रेड हो रहा है तो वो नोट निकल भी रहा, तो ठीक है, स्वाभाविक है, उनका परेशान होना जायज है। मसूरी में लगातार लग रहे ट्रैफिक जाम को लेकर शासन प्रशासन ने कई योजनाओं के तहत ट्रैफिक के जाम से लगातार निजात दिलाने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर समय समय पर पुलिस और प्रशासन ने ट्रैफिक प्लान बनाए जा रहे हैं। लेकिन मसूरी की कई सड़कें सक्रिय होने के कारण
ट्रैफिक प्लान सफल नहीं हो पा रहे हैं, जिससे लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में मसूरी की बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर अपर पर्यटन सचिव रविशंकर ने सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करके नया ट्रैफिक प्लान बनाया, जिसके तहत देहरादून से मसूरी आने वाले सभी लोगों को सीधा मसूरी भेजा जा रहा है। बता दें कि पहले मसूरी से 8 किलोमीटर नीचे गज्जी बैंड से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा था, जिससे मसूरी का पर्यटन व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। जो मेन चौक्स हैं सब में कॉपलिंग हो गई है एक्सेप्ट फॉर ग्रीन चौक, क्योंकि अभी टूरिस्ट सीजन है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो काम में थोड़ी सी स्लोनेस है, क्योंकि हमें टूरिस्ट के और ट्रैफिक मूवमेंट का भी ध्यान रखना पड़ता है। पर बहुत जल्द ये ग्रीन चौक का भी काम एंड हो जाएगा। आज रात से हम यहाँ पे काम स्टार्ट कर रहे हैं। और बाकी हमने अभी पूरे मॉल रोड का निरीक्षण किया है, तो जो हमें सारे वायर्स जो हैं, सारे केबल ऑपरेटर्स भी थे, तो डक्ट्स में लगभग सारे वायर्स अंडरग्राउंड हो गए हैं, तो जो भी एक्सपोज्ड वायर्स हैं उनको हटाने की कार्रवाई भी की जाएगी। देखो, जैसा आपको मालूम है कि उस दिन ट्रैफिक की मीटिंग थी और उसमें ये तय हुआ था कि जो हाथी पाँव बैंड से हम लोग ट्रैफिक डाइवर्ट करते थे मसूरी में यातायात व्यवस्था को सुगम करने के लिए, उस ट्रैफिक डाइवर्जन को न किया जाए, बल्कि उसकी जगह जो कैंपटी फॉल से आने वाला ट्रैफिक है वो टुवर्ड्स कंपनी गार्डन जाए और कंपनी गार्डन से पहले नीचे जो हाथी पाँव बैंड पे टकराता है उस रोड से निकाला जाए। तो आज हमने कंपनी 0 पॉइंट पे कैंपटी फॉल से आने वाला ट्रैफिक जो देहरादून जा रहा है वो कैंपटी। दुनिया में ऐसे भी साधु संत हैं जो कि देश में अमन चैन बना रहे, इसके लिए अपना जीवन कठोर से कठोर तपस्या करके व्यतीत कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात करें कि ऐसे ही संत की जो इस चिलचिलाते भीषण गर्मी में अग्नि तपस्या कर रहे हैं। हरिद्वार धर्मनगरी के लक्सर में स्थित रुद्र महादेव शिव मंदिर पर रहने वाले फूलगिरी महाराज इस चिलचिलाती गर्मी में 111 धुनों के बीच अग्नि तपस्या कर रहे हैं। फूलगिरी महाराज विश्व कल्याण के लिए इस भीषण गर्मी में आग की लपटों के बीच बैठकर अग्नि तपस्या पर विराजमान है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि फूलगिरी महाराज अग्नि के धुनों के बीच तपस्या कर रहे हैं, जो कि 41 दिनों में मंदिर पर एक विशाल भंडारे के आयोजन पर संपन्न होगी। चालीस दिन की हमारी ये तपस्या है। ये उत्तराखंड हरिद्वार देवभूमि बताई गई। देवभूमि के अंदर सबसे बहुत बड़ी सौभाग्य है, हमारे गुरु के माध्यम से यहाँ हमें तपस्या करने को मौका मिला। सभी जनता जनार्दन के सहयोग से आती, दूर दूर से भगत जगत आते हैं, सभी के सहयोग से हमारी तपस्या चल रही है। हमारी ये तपस्या जो चल रही है विश्व शांति के लिए चल रही है। मेरा मेन उद्देश्य जो है, देखिए, हम लोग जब से इनकी तपस्या शुरू है उसी दिन से इनकी सेवा में लगे हैं और ये संसार की सेवा में लगे हैं, देश तरक्की आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पे अमन चैन रहे, सुख शांति रहे। यहाँ से बहुत बड़े बड़े दयालु भक्त दूर दूर से आते हैं। यहाँ पर शिव मंदिर भी है, ये लक्सर चौराया शिव चौक, और यहाँ पे दिल्ली से आई FSSI टीम ने रुद्रपुर में कई दुकानों से खाद्य पदार्थों के सर्विलांस सैंपल लेकर उनकी गुणवत्ता की जांच परख की। FSSI टीम ने दुकानदारों, स्ट्रीट वेंडरों को जागरूक करते हुए फूड क्वालिटी से कोई समझौता न करने की अपील की, ताकि लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित भोजन मिल सके। FSSI की टीम ने फूड ऑन सेफ्टी बिल के तहत रुद्रपुर के कई रेस्टोरेंट्स, स्ट्रीट फूड वेंडरों के यहाँ छापे मारकर खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर उनकी जाँच की। जितने भी खाद्य कारोबारी थे यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर, उनको ये बताया गया कि जो आप अपने चाट, टिक्की, चाउमीन, मोमो में सॉसेस इस्तेमाल करते हैं, उनकी क्वालिटी देखें कि सस्ता सॉस ना लाएं। अगर वो कोई पैक सामान ला रहे हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है। जैसे ये सस्ते सॉस लाते हैं, वेजिटेबल सॉस लिखा होता है उसमें, तो टमाटो सॉस नहीं होता है वो। तो ऐसी हमने बहुत सारी जानकारी दी है, छोटी छोटी चीज़ें कि आपको लेबलिंग देनी है, लेबलिंग चेक करनी है फूड प्रोडक्ट की, और आपको हाथ धो के अपने सिर में हेड नेट लगा के कारोबार करना है और स्वच्छ तरीके से पेश करना है इसे। सबसे पहले मैं बता दूं, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से हमने नया कंसेप्ट लाया है
FSW फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स। इससे हम लोगों के दुकानों पे जाके, स्कूल में जाके जागरूकता फैलाना है, टेस्टिंग करना है, सर्विलांस सैंपल लेना है और इन लोगों को अच्छे से मतलब सिखाना है कि ये सैंपल कैसे सही है कि नहीं। जैसे हम लोग अभी मिठाई की दुकान पे गए थे, वहाँ से दूध का सैंपल लिया, मावा का सैंपल लिया और फिर उसमें हमने बताया कि उसका जांच परख किया कि उसमें कोई डिटर्जेंट का तो मिलावट नहीं है, कोई केमिकल का तो। सल्ट अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट के तलटा क्षेत्र में विद्युत कटौती को लेकर बिजली विभाग की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराते हुए व्यवसायी आदित्य मौलिकी ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर विद्युत कटौती की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि विद्युत कटौती के चलते प्रतिदिन व्यवसायियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसके चलते हरड़ा तड़ियाल, हरड़ा मौलिकी, नेवल गांव, नगचूला खाल, वमन गांव समेत कई गांव में 8 दिनों से बीते दिनों विद्युत कटौती जो है वो ठप है। वहीं उन्होंने कहा कि विभाग को अनेक बार पत्र के माध्यम से और फोन के द्वारा सूचना दी गई, लेकिन कोई समाधान अभी तक नहीं हुआ है। वहीं विद्युत विभाग जेई वसीम अहमद ने बताया कि बीते कुछ दिनों से सल्ट के डंगोड़ा गांव में आंधी तूफान के कारण 33 केवी विद्युत लाइन जो है पेड़ में गिरने से टूट गई है। यहाँ पर हमारे यहाँ आए दिन लाइट की कटौती की जाती है, कभी दिन में 2 घंटे, कभी 4 घंटे, जिससे कि छोटे व्यवसायी हों या फिर अन्य लोग हों, उनको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके व्यवसाय में व्यवधान उत्पन्न होता है। और बारिश के कारण तो यहाँ पर 1 या 2 दिन तक लाइट नहीं आ पाती है। यह एक विद्युत विभाग के कर्मचारियों की असफलता है। हम विद्युत विभाग के कर्मचारियों को कहना चाहते हैं कि इस उक्त समस्या को बहुत त्वरित जल्दी से जल्दी स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वजल विभाग के माध्यम से जिले के सभी 9 विकास खंडों के लिए मिनी हाइड्रोकोलिक गार्बेज टिपर वाहन क्रय किए गए हैं। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने शनिवार को कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर सभी वाहनों को ब्लॉकों के लिए रवाना किया। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक विकास खंड के लिए कूड़ा वाहन आवंटित किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी साइंटिफिक तरीके से वेस्ट कलेक्शन, सेग्रीगेशन और प्रोसेसिंग किया जा सके। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र, अपर जिलाधिकारी डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी, जिला विकास अधिकारी डॉक्टर महेश कुमार भी मौजूद थे। स्वच्छ भारत मिशन में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों में विगत वर्ष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो हमारा डोर टू डोर सेग्रीगेशन है, कूड़ा एकत्रीकरण है और फिर उसकी प्रोसेसिंग है, उस पर कई लेवल्स पर अभियान चलाया गया है। तो इसमें भी माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश हैं, राज्य सरकार के निर्देशों के क्रम में भी शहरी क्षेत्रों में तो ये कार्रवाई विगत वर्षों से चल रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रत्येक विकास खंड के लिए एक कूड़ा वाहन जो ब्लॉक स्तर पे आवंटित किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो हमारा वेस्ट सेग्रीगेशन है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के आधार पर हो और जो वेस्ट कलेक्शन है और वेस्ट का जो प्रोसेसिंग है वो हो, ताकि एक हम स्वच्छ भारत मिशन का जो गोल है उसको अचीव कर सकें। साथ ही साथ इसमें ग्रामीण क्षेत्रों की जो वेस्ट से आय है वो भी हो सके, ये हमारा प्रयास। देहरादून स्पेशल टास्क फोर्स ने कार्रवाई करते हुए 4 साल से फरार चल रहे अभियुक्त को बांग्लादेश बॉर्डर के पास कोलकाता से गिरफ्तार किया। बता दें कि ये व्यक्ति अपना नाम, पहचान और हुलिया बदलकर कोलकाता में पिछले 4 सालों से छुपा हुआ था। वहीं इस अभियुक्त पर फर्जी फाइनेंस कंपनी चलाने के भी आरोप हैं। इस शख्स ने देहरादून थाना रायवाला क्षेत्र में एयरवेज एंटरप्राइजेस नाम की एक फर्जी फाइनेंस कंपनी खोली थी, जिसमें जनता को 15 दिनों में किश्तों के आधार पर 1.5 गुना पैसा वापस करने का लालच देकर कंपनी में निवेश करने का लालच दिया था। बता दें 2019 में रायपुर पुलिस के द्वारा कंपनी ने छापा मारकर इसके 7 साथियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। देखिए, थाना रायबला क्षेत्र में 2019 में एक मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें कि एक व्यक्ति के द्वारा एक फर्जी फाइनेंस कंपनी खोलकर और लोगों के साथ में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की गई थी और उसी के बाद इसमें गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया था। तो इसमें एक जोगिंदर नाम का व्यक्ति था, जो कि मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला था। ये पिछले लगभग 4 साल से फरार चल रहा था। तो इस पर हमारी STF की टीम लगी हुई थी। इस पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। तो इसमें हमारे द्वारा इसको
बांग्लादेश बॉर्डर पर कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।